रिसर्च फर्म गार्टनर की माने तो साल 2026 तक दुनिया के 25% लोग अपना दिन का कम से कम 1 घंटा मेटावर्स में बिताएंगे। सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं बल्कि काम, पढ़ाई और शॉपिंग के लिए। इतना ही नहीं, PwC की एक रिपोर्ट कहती है कि VR में सीखने वाले लोग क्लासरूम के मुकाबले 4 गुना तेजी से सीखते हैं। यानी हफ्तों की ट्रेनिंग अब कुछ घंटों में मुमकिन है। सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मेटावर्स सिर्फ गेम खेलने की जगह नहीं है। कल्पना कीजिए, साल 2026 आ चुका है। आपका डॉक्टर आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी एक वर्चुअल स्पेस में आपका ऑपरेशन कर रहा है, या फिर आप अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे एक गगनचुंबी इमारत डिजाइन कर रहे हैं और उसके अंदर चलकर देख भी रहे हैं बिना अपनी सीट से उठे। आज के वीडियो में हम गेमिंग को एक तरफ रखेंगे और जानेंगे कि कैसे मेटावर्स इंटरटेनमेंट से निकलकर हमारी जिंदगी की जरूरत बनने वाला है। तो आइए देखते हैं 2026 की असली दुनिया। अब तक हमें लगता था कि VR हेडसेट लगाओ और गेम की दुनिया में खो जाओ, लेकिन रुकिए, असली तस्वीर कुछ और ही है। क्या हो अगर आर्किटेक्ट्स मकान बनने से पहले ही उसमें घूम सके। 2026 तक मेटावर्स सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ का एक अहम टूल्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि अभी आखिर क्यों? देखिए, 5G इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और हैप्टिक्स यानी छू कर महसूस करने वाली टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से ये आगे बढ़ रही है कि 2026 तक यह सब सपना नहीं बल्कि हकीकत होगा। सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है इंडस्ट्रीज में। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे कहते हैं डिजिटल ट्विन। इसे आसान भाषा में समझे तो किसी भी मशीन या बिल्डिंग की हूबहू डिजिटल कॉपी। सीमेंस और एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं। मान लीजिए एक कार का इंजन डिजाइन करना है। दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे इंजीनियर्स एक ही वर्चुअल रूम में उस इंजन के 3D मॉडल्स पर साथ साथ काम कर सकते हैं। इससे समय और पैसा दोनों बचेगा। सिर्फ यही नहीं, ट्रेनिंग भी बदल रही है। जैसे पायलट्स फ्लाइट सिमुलेटर में सीखते हैं, वैसे ही अब फैक्ट्री वर्कर्स और सर्जन भी मेटावर्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ गलती होने पर कोई नुकसान नहीं, बस रीस्टार्ट करो और सीखो। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, हमारी सेहत। रिमोट डायग्नोसिस और टेलीप्रेजेंस के जरिए डॉक्टर दूर से ही मरीज की जांच कर पाएंगे। सोचिए, गांव देहात के मरीजों के लिए यह कितना बड़ा वरदान होगा जहां अच्छे डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा सर्जिकल प्लानिंग में भी कमाल हो रहा है। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स मरीज की डिजिटल मॉडल पर सर्जरी की रिहर्सल कर सकते हैं। और मानसिक सेहत यानी मेंटल हेल्थ के लिए भी यह बहुत काम का है। जिन्हें घबराहट यानी एंग्जाइटी या डर लगता है, उन्हें एक शांत या वर्चुअल माहौल में थेरेपी दी जा सकती है, वो भी घर बैठे और पूरी प्राइवेसी के साथ। काम और पढ़ाई का भविष्य, फ्यूचर ऑफ वर्क एंड लर्निंग। हम सब बोरिंग वीडियो कॉल से पक चुके हैं। फ्यूचर में आपका ऑफिस एक सिंपल वीडियो ग्रिड नहीं बल्कि एक वर्चुअल ऑफिस होगा। हो सकता है आपकी अगली मीटिंग किसी वर्चुअल चांद यानी वर्चुअल मून पर हो रही हो, जहां आपका काम करना मजेदार और क्रिएटिव भी होगा। और पढ़ाई, किताबों में इतिहास से बेहतर है इतिहास में घुसकर उसे देखना। मेटावर्स में छात्र पुराने जमाने में जाकर सीख पाएंगे या खतरनाक साइंस एक्सपेरिमेंट बिना किसी रिस्क के कर पाएंगे। पढ़ाई अब एक बोझ नहीं बल्कि एक शानदार एक्सपीरियंस बन जाएगी जो खेलते खेलते लोग सीख जाएंगे। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, कुछ चुनौतियां अभी बाकी है। सबसे बड़ी दिक्कत है इंटरऑपरेबिलिटी। इसे ऐसे समझिए, अगर आप जीमेल से आउटलुक पर ईमेल भेज पाएं तो कैसा लगेगा, वैसा ही चैलेंज मेटावर्स में है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का आपस में कनेक्ट होना जरूरी है ताकि आप एक ही दुनिया में कैद न रह पाएं। दूसरा बड़ा मुद्दा है डेटा प्राइवेसी। जब हम वर्चुअल दुनिया में रहेंगे तो हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा या नहीं। और तीसरा, एक्सेसिबिलिटी। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए सस्ती और सुलभ होनी चाहिए। तो 2026 तक मेटावर्स सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, यह हमारी हकीकत की एक नई परत यानी कि नया लेयर बन जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर्स में मेटावर्स में खेलने का नहीं बल्कि उसके अंदर अपनी दुनिया बनाने का है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है? वर्चुअल डॉक्टर, वर्चुअल ऑफिस या वर्चुअल पढ़ाई? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।